आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे 5 बड़ी गलतियों की। अगर पति 5 में से कोई भी एक गलती करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। बेल मिल चुकी है, बेल कैंसिल हो सकती है। बेल कभी भी कैंसिल हो सकती है, किसी वक्त कैंसिल हो सकती है और आपको जेल जाना पड़े। आप कोर्ट पहुंचे, पता लगा आपको कोर्ट ने वहीं से जेल भेज दिया। कौन कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी है डिटेल में आपके सामने रखेंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा। वो गलतियां जीवन में कभी मत करना, वरना हो सकती है आपको जेल, लग सकता है जुर्माना। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, जब आप बेल लेते हैं, चाहे आप इंटरिम बेल लें या रेगुलर बेल लें, बेल लेते समय कोर्ट कुछ कंडीशंस लिखती है। उस कंडीशंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आपके वकील साहब के पास में बेल बॉन्ड की कॉपी होती है और उसमें कंडीशंस लिखी होती है। उसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक भी कंडीशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी बेल कैंसिल मानी जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल करवा दी जाएगी। 3 तरह की कंडीशन होती हैं। ऑटोमेटिकली बेल कैंसिल मान ली जाएगी, बेल कैंसिल करवा दी जाएगी, बेल कैंसिल हो जाएगी। तो जब भी आप जमानत लें, जमानत के समय जो टर्म कंडीशन दी गई है उन्हें ध्यानपूर्वक समझें और पढ़ें और ध्यान में रखें और उनका पालन करें। नंबर 2, मेंटेनेंस के आदेश होने के बाद आपको हर हाल में मेंटेनेंस देना है या फिर अपील में जाके स्टे करवा लेना है, अन्यथा आपके विरुद्ध पत्नी लाएगी रिकवरी और रिकवरी में आपको या तो पैसा देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि मेंटेनेंस के केस में जैसे ही केस आपके विरुद्ध आता है या आपको ऐसा डाउट होता है केस आ सकता है या पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है और ऐसा हो सकता है कि कोर्ट जाना पड़ जाए, तो पति को यहीं से अपने भरण पोषण के सारे गुणा भाग लगा लेना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें अपना अकाउंट मेंटेन करना है और किस तरीके से हमें अपने पैसे की बचत करना है। मान लीजिए 5 साल बाद कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आपको 5,000 रुपये महीने भरण पोषण देना है और पति ने अपना अकाउंट पहले से मेंटेन नहीं किया, यानी कि उसने गुणा भाग नहीं लगाया था और 5,000 रुपये महीने की बचत नहीं की थी, तो ये 5,000 रुपये महीने अगले मतलब पिछले 60 महीने का, पिछले 60 महीने का इकट्ठा देना है, क्योंकि 5 साल बाद आदेश हुआ है। अब 5,000 के हिसाब से आपको 60 महीने का यानी कि 3 लाख रुपए एक साथ देना है। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, बस इससे ज़्यादा कोर्ट समय नहीं देगी और आप नहीं दे पाए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो पहले से ही गुणा भाग लगा लीजिएगा, अपने अकाउंट को मेंटेन कर लीजिएगा कि भाई मेरे केस में कितना लग सकता है और मुझे उतनी राशि एक अलग दूसरे खाते में, इस खाते में नहीं रखने, इसमें से तो आप खर्च कर लेंगे या कोर्ट को दिखेगा आपका इतना पैसा जमा है, आप उस पैसे को किसी अन्य परिवार के व्यक्ति के खाते में या अपना एक नया खाता खोल लीजिए, उसमें अलग से जमा करिए कि ये मैं वो पैसा जमा कर रहा हूँ कि अगर कल के दिन कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश कर दिया तो मैं उठा के इस पैसे को दे दूंगा। और 5 साल में आप समझ लीजिएगा, 5 साल में कम से कम अगर शुरू से पति करता है ऐसा, तो अभी 3 लाख रुपए देना निकल गया और ये 5,000 रुपये महीने जमा करते रहता, तो 5,000 रुपये महीने पे जो उसको ब्याज मिलता 5 साल में, तो लगभग 4-4.5 लाख रुपए तो वो रकम बन जाती, 4 लाख ही बन जाती। तो 1 लाख रुपए जो उसका केस में खर्चा लगा वो भी ब्याज में निकल जाता और 3 लाख उसे देना पड़ता। इसमें आपका डबल नुकसान हो गया, एक तो पैसा नहीं है, जेल जाना पड़ रहा, ऊपर से 1 लाख रुपए खर्चा हो गया केस लड़ने में, देना का देना पैसा है। तो इससे अच्छा आपका केस लड़ने का खर्चा भी निकल जाएगा और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिए, पहले से गुणा भाग लगा लीजिए। नंबर 3, केस के दौरान कहीं पर भी विपक्षी के साथ विवाद ना करें और ना ही उसे किसी एकांत स्थान पर बुलाएं और ना ही उसके सामने जाएं, उससे दूरी बना के रखें, अन्यथा उसने शिकायत कर दी, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच दिया या फिर आपने उसके साथ विवाद कर लिया, तो आप फंस जाएंगे और आपको हो सकती है इसमें भी जेल। नंबर 4, केस के दौरान विपक्षी के घर ना जाएं। कई बार ऐसा होता है, विपक्षी बुलाता है, एकांत बुलाता है, घर बुलाता है, कहीं पर भी बुलाता है, एकांत में तो बिल्कुल ना जाएं। ऐसी जगह जाएं जहां पर कैमरे लगे हों,
या फिर बिल्कुल ना जाएं। जो कुछ बात करनी है केस के दौरान हमारे वकील साहब से करिए। हमारे वकील साहब आपके वकील साहब से बात करेंगे या आपसे बात कर लेंगे। हमारे वकील साहब के पास चले जाइए, उनसे बात करिए, वो हमें बता देंगे। या कोई ऐसा बीच का मीडिएटर हो, उससे बात करिए, वो हमें बताएगा। या फ़ोन पर बात करिए, फ़ोन पर बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फ़ोन पर बात करेंगे, कोई आरोप लगाएंगे तो रिकॉर्डिंग तो होगी, तो हमें फ़ोन पर बात कर लीजिए, फ़ोन पर लगा लीजिए, कॉल कर लीजिए, लेकिन आमने सामने नहीं जाना, घर नहीं जाना, एकांत में नहीं जाना। नंबर 5, केस के दौरान अगर आपको पैसा देना पड़ रहा है तो नकदी का लेन देन ना करें और कोर्ट के बाहर बिल्कुल भी लेन देन ना करें। कोर्ट का कोई आदेश था या फिर आपकी आपसी सहमति से डिवोर्स हो रहा है, तो इसमें जो पैसा देना पड़ रहा है आपको, तो कोर्ट के बाहर बिल्कुल भी लेन देन ना करें, नकदी में भी बिल्कुल भी लेन देन ना करें। बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही सारा काम करें। एक मामला था, दिल्ली का था मामला, तो उसमें ऐसी हुआ कि हस्बैंड ने 20,000 रुपये दिए और नकदी दिए कोर्ट के अंदर। अब कौन सच बोल रहा मुझे नहीं पता, हस्बैंड ने बताया कि हमने 20,000 रुपये दिए। खैर आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं है, किस मिस्टेक से हो गया पता नहीं। 20,000 रुपये भरण पोषण का दिया। अब 2-3 तारीख निकल गई, उसके बाद उन्होंने रिकवरी बोला इतना पैसा आपका बकाया है। उसने बोला साहब 20,000 तो पिछली बार दे दिया, तो अभी तो मेरे को इतना ही देना। उन्होंने बोला नहीं, पिछली बार आपने 10 दिया। उसने बोला नहीं 20 दिया, नहीं 10 दिया। अब पति का वकील साहब भी बोल रहे हैं कि 20 दिया, ऑर्डर शीट पे लिखा 10। अब वकील साहब भी चुप हो गए, भाई ऑर्डर शीट पे 10 ही लिखा है। अब 2-3 तारीख भी निकल गई इस बीच में, है ना, 4-5-6 महीने का गैप भी हो गया, 4-5 महीने का गैप। तो यहां पर वो कहता मेरे 10,000 रुपये डूब गए। अब किस गलती से हुए, किसकी गलती से ऑर्डर शीट पे 10,000 लिख गया, 10 के 20 या 10, कहाँ गलती हो गई किससे? कई बार ऐसा होता है कोर्ट के बाहर पैसे ले लिए आपने, दे दिए आपने, सामने वाला मुकर गया। कई बार ऐसा होता है नकदी पैसे ले गया और अगली तारीख पे आकर बोलता साहब वो 100-100 के इनने 10 बंडल दिए थे, उसमें 10-10 नोट कम थे, हर बंडल में 1,000 रुपये कम थे, मेरे को 10,000 रुपये कम मिले। इन सब झंझटों से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही आप पेमेंट दें। ये सबसे अच्छा और बेहतर विकल्प माना जाता है। हो सकता है पैसे लेके जा रहे हैं, रास्ते में गिर जाएं, चोर चुरा ले, या चोरी के उद्देश्य से आपसे पैसे झटके उसमें आपकी जान चली जाए। इससे अच्छा और सबसे बेहतर विकल्प बैंक डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंक ट्रांसफर, वो भी कोर्ट की आदेश से। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। 5 प्रकार के नियमों को याद रखिएगा, अन्यथा एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। नमस्कार।